हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा था रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट कर चुके थे। आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अब इसमें हम एक और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और अगर आपको याद हुई, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ट्रीटमेंट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी आता है, बट वहां पर कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। एक में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही रहते हैं, एक में न्यू पार्टनर आ जाता है, और यहाँ पर रिटायरमेंट के रेफरेंस में हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ना पड़ेगा। तो इस लेक्चर में हमें ये देखना है कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ट्रीटमेंट एक्चुअली क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, उसके कौन कौन से डिफरेंट केसेस होते हैं। फिर हम एक न्यूमेरिकल भी लेंगे जिसकी बेसिस पर हम सारे केसेस को सॉल्व भी करेंगे। उसके आगे के 2 लेक्चर्स के अंदर भी हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। ये जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ट्रीटमेंट है, ये हम ऑलरेडी एडमिशन ऑफ पार्टनर और चेंज इन पीएसआर में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, बट वहां की अपनी अपनी कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते थे। यहां पर हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एज पर रिटायरमेंट पर्सपेक्टिव। सबसे पहले हम कंसेप्ट बात करें कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। एक बात मैं आपको बताऊं सिंपल, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे वो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो या रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर हो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मींस व्हेनेवर पार्टनर्स एडजस्ट देयर कैपिटल्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनर्स अपनी कैपिटल को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वेदर यू आर स्टडीइंग चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और एडमिशन ऑफ द पार्टनर और रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, बस सिंपल सा फंडा है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ट्रीटमेंट का मीनिंग क्या होगा, जब पार्टनर्स अपनी कैपिटल को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहलाएगा। ये करते हैं पार्टनर्स। वो सोचते हैं कि भाई एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, जब सब कुछ नए सिरे से लेकर आ रहे हैं, सब कुछ नए स्टैंडर्ड पे लेकर आ रहे हैं, तो क्यों ना हमारी कैपिटल को भी हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के स्टैंडर्ड पे ही लेकर के आया जाए। ओके फाइन। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 2 केसेस बताए थे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के टाइम भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 2 केसेस थे। इन द सेम वे वी हैव 2 केसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के हमारे पास 2 केसेस होंगे विद रेफरेंस टू द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जब पार्टनर रिटायर होता है तो उस केस में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अगेन देयर आर 2 केसेस। फर्स्ट केस इज व्हाट, सेकंड केस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल विदाउट मेंटेनिंग मिनिमम कैश बैलेंस। ठीक है, फर्स्ट केस तो क्या होगा, जब हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे लेकिन कोई मिनिमम कैश बैलेंस को मेंटेन नहीं किया जाएगा। एंड सेकंड होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल विथ मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस। और सेकंड ये होगा कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी होगा और एक मिनिमम कैश बैलेंस को भी मेंटेन किया जाएगा। यहां पर सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है, नो एडजस्टमेंट ऑफ मिनिमम और नो मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस इज देयर, बट यहां पर हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करना है विथ मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस को भी मेंटेन करना है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन के अंदर वो तो आपको केस दे के रखेगा, केस पढ़ के ही आपको समझ आ जाएगा। ओके फाइन। अब इस केस में अगेन वी हैव 2 सब केसेस जब यहां पर नहीं हो। यहां पर पहला केस होगा व्हेन न्यू कैपिटल इज मेंशन। व्हेन न्यू कैपिटल इज मेंशन, जब क्वेश्चन के अंदर नई कैपिटल दे दी जाए फिर तो बहुत ही इजी केस हो जाएगा। और यहां पर हो जाएगा व्हेन न्यू कैपिटल इज नॉट मेंशन, जब नई कैपिटल क्या करी जाए, मेंशन नहीं की जाए, न्यू कैपिटल इज नॉट मेंशन। तो ये कब होंगे, जब मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन नहीं करता। तो फिर 2 केसेस हो जाएंगे कि भाई आपको न्यू कैपिटल दे दी जाएगी और यहां पर जब न्यू कैपिटल नहीं दी जाएगी। इस केस में न्यू कैपिटल इज नॉट मेंशन, कभी भी न्यू कैपिटल मेंशन नहीं होती, क्योंकि अगर न्यू कैपिटल मेंशन कर दी गई तो फिर इस क्वेश्चन का एसेंस ही खत्म हो जाएगा। मींस फिर वो, अब भाई इसमें चैलेंज तो यही है कि आपको न्यू कैपिटल फाइंड आउट करनी है और उनकी कैपिटल को, उनके मिनिमम कैश बैलेंस को भी मेंटेन करना है। फाइन।
तो ये केस है, न्यू कैपिटल मेंशन्ड हो, न्यू कैपिटल गिवन होगी, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके फिर जो भी डिफरेंस होगा हम कैश में इंट्रोड्यूस और विड्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर न्यू कैपिटल मेंशन नहीं होगी तो हमें न्यू कैपिटल को भी अल्टीमेटली डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई न्यू कैपिटल कितनी है, और इस केस में जब मेंटेनेंस ऑफ कैश बैलेंस होगा तो न्यू कैपिटल कभी भी मेंटेन नहीं होगी। फाइन, तो ये हमारे डिफरेंट केसेस थे। मैं इन केसेस को एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं जिससे आपको इसका कंसेप्ट भी समझ में आएगा कि भाई ये जो हमारे 3 केसेस हैं किस तरह से हमारे एप्लीकेबल होंगे। इस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर एक हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास A, B, C and D आर पार्टनर्स sharing in the ratio of 4, 3, 2 and 1. Their capitals as on 31st March 2022 was 7 lakh 40, 6 lakh 5, 6 lakh 70 and 5 lakh 85,000 respectively. General reserve on that date was rupees 2 lakh and advertisement suspense was rupees 50,000. Advertisement suspense write off होता है, general reserve distribute होता है। Okay, they revalued the value of assets and liabilities and calculated the profit on revaluation rupees 1 lakh. उन्होंने assets और liabilities का revaluation किया naturally और उसका 1 lakh. B retired from the firm and his share of goodwill was calculated at rupees 70,000. B firm से जा रहा है और उस दिन उसकी goodwill का calculation 70,000 हुआ and this is the share of goodwill of B only. पूरी firm की goodwill नहीं है, B की ही goodwill है. Okay. They decided to adjust their capital in their new profit sharing ratio and for this purpose they decided to determine their new capital at rupees 24 lakh 50,000. ओके, इसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये सोचा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, कौन रिमेनिंग पार्टनर्स थे? A, C और D. A, C और D ने डिसाइड किया कि हम हमारी कैपिटल को हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे और बी के जाने के बाद हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होगी 24 लाख 50,000। अब यहां पर आप केस देखें, मैंने क्या बताया, बस इतना बोला इसमें, मींस मेंटेनेंस ऑफ डिजायर्ड मिनिमम कैश बैलेंस नहीं है, तो ये केस तो खत्म हो गया। मींस ये वाला क्या केस है, विदाउट व्हेन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज डन विदाउट मेंटेनिंग मिनिमम कैश बैलेंस, तो ये केस है। और उसमें भी आपको न्यू कैपिटल 24 लाख 50 दे रखी है, तो केस 1 है। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमें इसके अंदर बोला है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी इंट्रोड्यूस्ड एंड विड्रॉन बाय द पार्टनर्स इफ बीज अमाउंट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अगर उसका बी का अमाउंट उसके लोन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो कौन पार्टनर कितना इंट्रोड्यूस करेगा और कौन पार्टनर कितना विड्रॉ करेगा। ओके, तो देखिए हम इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमें कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रीवैल्यूएशन ये सब नहीं बनाना, वी जस्ट हैव टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट और वर्किंग नोट के बाद कितना अमाउंट विड्रॉल और इंट्रोड्यूस होगा वो देखेंगे। देखिए हमारे पास टोटल कितने पार्टनर्स है, वी हैव एक स्टेटमेंट बनाते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर्स, और कितने पार्टनर्स है, ए बी सी एंड डी, 4 पार्टनर्स आर देयर। पहले इनकी कैपिटल निकालें, किसको कितना देना है, बी का हिसाब कितना करना है वो भी देखें। इसके अंदर इनकी कैपिटल्स दे रखी हैं, कैपिटल्स कितनी कितनी है भाई, इसमें है 7 लाख 40, 6 लाख 5,000, 7 लाख 40,000 ऑफ ए, 6 लाख 5,000 ऑफ बी, 6 लाख 70 ऑफ सी एंड 5 लाख 85 ऑफ डी। इनका रेशो 4, 3, 2 एंड 1 है। ओके, ये हमारा चारों की कैपिटल है। बिसाइड्स जनरल रिजर्व था 2 लाख रुपीस का, जनरल रिजर्व इनको डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इनको ऐड होगा, 2 लाख रुपीस है तो 80,000 टू ए, 60,000 टू बी, 40,000 टू सी एंड 20,000 टू डी। ये इनको सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। ओके, आफ्टर दैट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन टोटल ये 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट है और 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 40,000 टू ए, 30,000 टू बी, 20,000 टू सी एंड 10,000 रुपीज टू डी। ये हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। फाइन, बिसाइड्स एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस था, वो मैंने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था वो लेस कर देते हैं, लेस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इनमें से डिडक्ट हो जाएगा। 50,000 रुपीज का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था और 50,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट होंगे बिटवीन द पार्टनर्स। ये हो जाएगा 20,000 इसमें से, 15,000 बी में से डिडक्ट, 10,000 सी में से डिडक्ट और 5,000 डी में से डिडक्ट। ओके, बिसाइड्स जो पार्टनर जा रहा है उसकी गुडविल उसको देनी है तो बीज
शेयर ऑफ गुडविल, ये बंदा जा रहा है, याद रखिएगा 20 शेयर ऑफ गुडविल कितना है 70,000 है, और 70,000 को कंट्रीब्यूट कौन करेगा, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनके गेनिंग रेशियो में, बट यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ये हमारा फर्स्ट केस है व्हेन रिलेटिव रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट चेंज, मींस ओल्ड एंड गेनिंग रेशियो विल बी द सेम। तो 40,000 जो होगा वो ए, सी और डी कंट्रीब्यूट करेंगे इन देयर रेशियो 4, 2 and 1, तो ये देगा 40,000, तो इसके अकाउंट से डिडक्ट, सी विल पे 20,000, इसके अकाउंट से डिडक्ट और इसके अकाउंट से डिडक्ट। फाइनली अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इनको एक्चुअली कितना इनकी कैपिटल बनती है। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स। जी, ये हमारी हो गई कैपिटल्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ठीक है। 7,50,000 तो हमने ट्रांसफर कहां कर दिया, इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो इसका तो हो गया आपका 0। इसकी अभी प्रेजेंट कैपिटल 8 लाख, इसकी कैपिटल है 7 लाख और इसकी कैपिटल है 6 लाख। हमें क्वेश्चन में मेंशन किया है कि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट दे डिसाइडेड टू मेंटेन देयर कैपिटल एट ₹24,50,000, मींस इनकी न्यू कैपिटल गिवन है, न्यू कैपिटल ऑफ ए, सी एंड डी इज ₹24,50,000 which is to be distributed in their new PSR। न्यू PSR क्या है 4, 2 and 1, 4, 2 and 1 का न्यू PSR है। तो इस केस में therefore A कैपिटल, A की कैपिटल क्या बनेगी 24,50,000 इंटू 4/7, C's कैपिटल होगी 24,50,000 इंटू 2/7 और D की कैपिटल होगी 24,50,000 इंटू 1/7। These will be their new capitals। तो इसको हम चेक करें, इसमें कितना बनता है 24,50,000 इंटू 4/7 दैट इज ₹14 लाख। इसकी कैपिटल बनेगी नई 14 लाख और इसका होगा 24,50,000 इंटू 2/7 इज ₹7 लाख और इसकी 24,50,000 इंटू डिवाइडेड बाय 7 इज ₹3,50,000। मीन्स ए को न्यू कैपिटल हो जाएगी, यहां पर हम, ये हो गई कैपिटल्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये हो गई कैपिटल्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, और उसके बाद न्यू कैपिटल्स टू बी मेंटेन। ए को मेंटेन करना है कितनी 14 लाख, सी को मेंटेन करना है 7 लाख और डी को मेंटेन करना है 3,50,000। अब आप देखिए यहां से आपका इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैश मालूम पड़ेगा। ए की प्रेजेंट कैपिटल है 8 लाख और उसको मेंटेन करना है 6 लाख, तो ही हैज टू इंट्रोड्यूस 14 लाख, तो ये कितना इंट्रोड्यूस करेगा 6 लाख रुपीस, इसको इंट्रोड्यूस फॉर्म में करना है। 8 लाख की कैपिटल को 14 लाख बनाना है, तो ही हैज टू इंट्रोड्यूस ₹6 लाख इन द बिजनेस। इसकी 7 लाख पहले भी थी, अभी है, और 7 लाख ही मेंटेन करना है, तो ना ये कुछ इंट्रोड्यूस करेगा ना ही कुछ फॉर्म से विड्रॉ करेगा। इसकी कैपिटल एट प्रेजेंट इज ₹6 लाख एंड ही हैज टू मेंटेन अ कैपिटल ऑफ ₹3,50,000, तो ये बंदा 2,50,000 रुपीस फॉर्म से क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। दिस इज द एडजस्टमेंट। तो ये हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का फर्स्ट केस था when no minimum cash balance is to be maintained, और उस केस में कोई पार्टनर कितना इंट्रोड्यूस और न्यू कैपिटल गिवन होगी। फाइन, तो ये हमारा फर्स्ट केस है। ठीक, आई होप अब आपको ये केस क्लियर हो गया होगा। आप इस पूरे क्वेश्चन के सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको नोट भी कर सकते हैं। फाइन, अब इसी में अगर हम सेकंड केस में जाएं और सेम क्वेश्चन को रखें इसमें, लेट सपोज इफ नथिंग इज मेंशन, जैसे यहां पर तो न्यू कैपिटल मैंने आपको 24,50,000 बताई थी और कभी क्वेश्चन में आपको न्यू कैपिटल ना दे, लेट सपोज सारा एडजस्टमेंट ये सब कुछ सेम है, देने के बाद ए की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 8 लाख कैपिटल बच रही है, सी की 7 लाख और डी की 6 लाख रुपीस बच रही है। अब क्या करना है बेसिकली, तो और यहां पर बोला नहीं है, इसमें लिखा है कि पार्टनर्स डिसाइडेड टू रीएडजस्ट देयर कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बट नो न्यू कैपिटल इज मेंशन्ड एंड नो मिनिमम कैश बैलेंस इज टू बी मेंटेन। अब हम क्या करेंगे उस केस में, तो देखिए इसमें सिंपल सा फंडा होता है कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो इनकी कैपिटल्स आई हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट उनको ऐड कर लें। तो हम ये देखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट के बाद टोटल कैपिटल कितनी होगी 8 लाख
प्लस 7 लाख प्लस 6 लाख is equals to rupees what 21 lakh is the total capital of the new firm और इसको इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दैट इज 4 2 and 1 एक ही कैपिटल बचेगी 21 लाख इंटू 4/7 बी की होगी 21 लाख इंटू 2/7 बी की नहीं सॉरी सी की और डी की होगी 21 लाख इंटू 1/7 ओके तो इसका बनेगा 21 लाख ये हो जाएगा 3 4 12 lakhs 3 2 6 lakhs और 3 1 3 लाख ठीक है 21 लाख तो यहां पर हम लिख सकते हैं यहां पर इनकी न्यू कैपिटल्स विल बी क्या होगी न्यू कैपिटल्स ए की 12 lakhs सी की 6 lakhs और डी की 3 lakhs अब इस केस में हमें देखना है कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है कौन विड्रॉ कर रहा है इसकी कैपिटल है 8 lakhs इसको मेंटेन करना है 12 lakhs तो ये क्या करेगा 4 लाख रुपीस इसको क्या करना पड़ेगा ए को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा सी की कैपिटल एग्जिस्टिंग कैपिटल है 7 लाख एंड ही हैज टू मेंटेन 6 lakhs तो ये क्या करेगा 1 लाख रुपीस इस केस में विड्रॉ करेगा और इसको 6 लाख थी और 3 लाख मेंटेन करनी है तो ये 3 लाख रुपीस क्या करेगा अल्टीमेटली विड्रॉ करेगा अच्छा जब न्यू कैपिटल मेंशन नहीं होती और कैपिटल का टोटल लगाकर करते हैं तो उस केस में इंट्रोडक्शन अमाउंट और विड्रॉल अमाउंट नॉर्मली सेम होती है ओके फाइन तो ये हमारा सेकंड केस था उसी में जब आपको वैल्यू ऑफ न्यू कैपिटल इज नॉट मेंशन्ड आपको नई कैपिटल की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगी तो फिर उस केस में हमें इसको इस तरह से करना पड़ेगा fine now we will move to the next treatment that is what maintenance of minimum cash balance also तो उस केस में हम सेम टू सेम क्वेश्चन लेते हैं सिर्फ लास्ट का एक एडजस्टमेंट इसमें चेंज हुआ है they decided to maintain their capital in their profit sharing ratio and to pay the B immediately B को अब हमें immediate पेमेंट करना है और यूजुअली जो मेंटेनेंस ऑफ डिजायर्ड कैश बैलेंस होता है उसमें रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट हाथों हाथ उसी टाइम हो जाता है and to maintain a minimum cash balance of rupees 5,20,000 5,20,000 का कैश बैलेंस और मेंटेन करना है ऑलरेडी अवेलेबल कैश बैलेंस इज रुपीज 2,50,000 और इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल कैश 2,50,000 रुपये था ओके क्या बोला इन्होंने कि भाई ये सारे एडजस्टमेंट्स तो सेम है उन्होंने ये कहा है कि बी को हाथों हाथ पेमेंट करना है अपनी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट भी करना है और 5,20,000 का कैश बैलेंस भी मेंटेन करना है जिसमें से 2,20,000 का कैश ऑलरेडी मेंटेन्ड था ये ऑलरेडी उनके पास पड़ा हुआ था ओके Now we have to calculate first their new capitals और फिर उसके बाद हमें पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली उन कैपिटल को लिख देंगे कि कौन कितना एडजस्ट करेगा और कितना इंट्रोड्यूस करेगा और कौन कितना विड्रॉ करेगा ओके तो इसके वर्किंग मोड में सबसे पहले हम लेंगे क्या क्या करना है हमको देखिए सबसे पहले हमें पे करना है पेमेंट टू बी पहले तो बी को पेमेंट करना है उसकी टोटल कैपिटल कितनी है 7,50,000 रुपीज बी का पेमेंट हो गया फिर ए की कैपिटल लेनी है एज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ठीक है ए की कैपिटल कितनी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 8 लाख रुपीज सीज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इज रुपीज 7 lakhs और उसके बाद डीज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इज रुपीज व्हाट 6 lakhs ठीक है ये हुआ हमारा और बिसाइड्स इसके अलावा इनको कैश बैलेंस टू बी मेंटेन इनको कैश बैलेंस मेंटेन करना है कितना 5,20,000 रुपीज का इतना इनको अरेंजमेंट बेसिकली करके चलना है तो टोटल विल बिकम 7,50,000 प्लस 8 lakhs प्लस 7 lakh प्लस 6 lakh प्लस 5,20,000 टोटल इज 33,70,000 रुपीज इनका टोटल अमाउंट होना चाहिए क्या करा हमने सबसे पहले जितना बी को पेमेंट करना था वो लिया ए की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट सी की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट डी की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट और जितना कैश बैलेंस उनको मेंटेन करना है सबका टोटल लगाया तो 33,70,000 होता है इसमें से हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल कैश है उसको हम माइनस कर देंगे दैट इज रुपीज 2,20,000 और जब इसमें से माइनस किया जाएगा तो वैल्यू विल रिमेन एट 31,50,000 दिस विल बी अवर व्हाट न्यू कैपिटल ऑफ फर्म और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दैट इज 4:2:1 ए को मिलेगा 31,50,000 into 4/7 सी विल गेट 31,50,000
into 2/7 and D will get 31,50,000 into 1/7. So 31,50,000 into 4/7 is A की कैपिटल हो जाएगी 18 lakhs, 31,50,000 into 2/7 C की कैपिटल हो जाएगी 9 lakhs और 31,50,000 divided by 7 is 4,50,000. These will be the new capitals of the partners. इनकी न्यू कैपिटल अब हम लिख दें इसमें, और न्यू कैपिटल ए की होगी 18 lakhs और सी की हो जाएगी 9 lakhs और डी की हो जाएगी 4,50,000. ठीक है जी. अब इस केस में 8 लाख की कैपिटल है, मेंटेन करना 18 लाख, तो ही विल इंट्रोड्यूस व्हाट 10 लाख इन द बिजनेस, 10 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करेगा. 7 लाख की कैपिटल थी, 9 लाख मेंटेन करना है, तो ही विल इंट्रोड्यूस 2 लाख इन द बिजनेस. 6 लाख की कैपिटल थी, 4,50,000 मेंटेन करना है, तो ये 1.5 लाख रुपया क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा फॉर्म से. ठीक है. वैसे नॉर्मली ऐसे केसेस में विड्रॉल कम होता है, बट ये बंदा क्या करेगा, विड्रॉ करेगा टू मेंटेन हिज कैपिटल. तो ये हमारा कैलकुलेशन था. जब हमें मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, क्या करेंगे, जितना कैश बैलेंस मेंटेन करना है वो ले लो, जितना पेमेंट पार्टनर को करना है, इस केस में पार्टनर को कैश में पेमेंट होगा वो ले लो, सारे पार्टनर्स की कैपिटल ले लो, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट टोटल करो, जितना अवेलेबल कैश बैलेंस हो या कहीं और से कैश आ रहा हो उसको डिडक्ट कर दो. The remaining और बैलेंसिंग फिगर विल बी द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म, जिसको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. और फाइनली फिर हमारे पास जो बचेगा उतना पेमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे और विड्रॉ करेंगे. अच्छा, इसको अगर हमें क्रॉस चेक करना हो तो इसकी क्रॉस चेकिंग इसका कैश अकाउंट बनाने से हो सकती है. देखिए, अगर इस केस में मैं इसका कैश अकाउंट मेंटेन करता हूं तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. अवेलेबल कैश बैलेंस कितना था, 2,20,000. बाय बैलेंस सीडी कितना मेंटेन करना है, 5 लाख. छोड़ो अभी इसको, आप अभी तो इसको छोड़े. इस केस में बी को पेमेंट हुआ है तो बाय बीस कैपिटल, बी को कितना पेमेंट किया हमने, 7,50,000 रुपीज का. ए ने इंट्रोड्यूस किया तो टू एस कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस कर रहा है भाई, ये 10 lakhs. सी इंट्रोड्यूस कर रहा है टू सीज कैपिटल कितना, 2 lakhs. और डी विड्रॉ कर रहा है तो बाय डीज कैपिटल दैट इज रुपीज 1,50,000. अब अगर आप इसका प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचना चाहिए, लास्ट में 5,50,000 बचना चाहिए. तो 2,20,000 प्लस 12 लाख माइनस 7,50,000 माइनस 1,50,000. देखिए 5,20,000 इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश. मीन्स हमारे पास कैश फाइनली 5,20,000 रुपीज का बच रहा है. तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया कि हाँ भाई हमारा मिनिमम कैश बैलेंस इतना बच रहा है. ठीक, फाइन. तो ये हमारे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के डिफरेंट केसेस थे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर. आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे. आगे की वीडियोस में इनके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे, मींस पूरे क्वेश्चन में किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करेंगे वो हम करेंगे उसमें. आई होप इसमें कोई क्वेरी या डाउट नहीं होगा. स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगता है आपको तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज एकेडमी. थैंक यू.